हेलो दोस्तों, सब ठीक ठाक होंगे, आशा करता हूँ ऊपर वाले से। कल यूपी SSSC PET का रिजल्ट आया था, तो मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना, ये भी बताऊंगा कितने परसेंटेज पर लग सकती है और कितने नॉर्मलाइज मार्क्स पर लग सकती है और कब फॉर्म आएंगे, सब कुछ बताऊंगा। पूरी वीडियो देखो, पूरी तरह समझा दूंगा। जो नए बालक है ना, उनको तुम समझाना फिर, ठीक है। देखो बोर्ड पे यूपी SSSC PET उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग बोर्ड है, यूपी SSSC लखनऊ। इसने पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराया है PET का, और इसका कल आया रिजल्ट। पेपर था इसका 100 नंबर का, पेपर था 100 नंबर का। तो इसमें इसने क्या 3 चीज दी है हमको, 3 चीज दी है। पहले मैं बता दूं क्या इसे ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप B की कुछ पोस्ट आती हैं इसमें। वीडियो पूरी देखना, सब कुछ पता चल जाएगा आज इसके बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें अभी आप जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन डालोगे यार, अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे और कैप्चा कोड डालोगे, तो आपका मार्कशीट आपके सामने आ जाएगी। और उसमें 3 चीज दिखाई देंगी आपको। एक तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, और एक है इसमें आपको दिखाई देगा नॉर्मलाइज मार्क, नॉर्मलाइज मार्क, ठीक है। और एक दिखाई देगा तुम्हें परसेंटाइल, परसेंटाइल जल्दी बता देता हूं, डायरेक्ट टाइम ले लूं आपका। तो इसमें परसेंटाइल दिखाई देगी। मतलब आपने 100 क्वेश्चन थे, इसमें नेगेटिव मार्किंग की, इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से तुमने 80 किए, ठीक। 80 में तुम्हारे कितने सही निकले? 60 सही निकले। तो कितने गलत हो गए? 20 गलत हो गए। 20 गलत होने का मतलब 4 से भाग दो। 20 तो तुम्हारे गलत, 5 और कटे। कितने कट गए? 25। तो 25 में से घटाओ, कितने बच्चे बैठे तुम्हारे? 55। कुल में से घटाने के बाद में जो आए वो आए तुम्हारे 55। जो रियल नंबर है वो 55 है। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है तुम्हारे। अब आएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क। इसके ये तो भगवान ने जाने ये कैसे करता काम, कैसे नहीं, ठीक है। मुझ पर इसकी खुद मार पड़ी है, इसकी तो बस भगवान ही भरोसे मानो। नॉर्मलाइजेशन मार्क, नॉर्मलाइजेशन मार्क में क्या है कि शिफ्ट चेक करी जा कि किसकी शिफ्ट आसान और किसकी शिफ्ट हार्ड। किसी के नंबर बढ़ जा, किसी के नंबर घट जा, ठीक है। मान लो इस 55 वाले के 1 नंबर घट गया, नंबर हो गए 54। मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, पॉइंटों में होंगे तुम उस हिसाब से चेक कर लेना कैलकुलेशन करके। अब यह परसेंटाइल, परसेंटेज किससे निकला है? 100 से निकला है, ठीक है। 100 तो परसेंटेज निकाली गई है सबकी, ठीक है। मान लो इसके 55 है, 54 है, और इसके नंबर जो परसेंटाइल दिखा रहा है वो 54 वाले के दिखा रहा है और लगभग 70% के समथिंग, ठीक है। 70% के समथिंग परसेंटाइल दिखा रहा है। इस परसेंटाइल का मतलब क्या है? इस परसेंटाइल का मतलब है कि ये जो बालक है इसकी रैंक कितनी है। मतलब एग्जाम में बालक बैठे, फॉर्म फिल किया, 20 और 21 लाख के बीच बीच में है। हम लेंगे राउंड फिगर, हम माने 20 लाख रुपए, और 20 लाख फार्म भरा और टेस्ट देने कितने गए? 17,85,800 के समथिंग, सॉरी 16,85,700 के समथिंग पेपर देने गए थे जो एग्जाम में बैठे। तो 16,85,000 को हम राउंड फिगर मानेंगे, 17 लाख बैठ रहे हैं, ठीक है। तो 17 लाख जो हमारे बैठ रहे हैं बालक, तो इन 17 लाख बालकों में से इस बालक की रैंक कितनी है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर तुम्हारे 55 पॉइंट कुछ और 54 पॉइंट कुछ और 70 पॉइंट कुछ है ना, तो तुम कैलकुलेशन लगा लेना इसी हिसाब से।
तो इसके 70% है, यानी कि 100 में से इसने कितने परसेंट दिए? 70% लिए। 70% से बालक इसके नीचे हैं, ठीक है। तो इससे ऊपर कितने बालक हैं? इसने 100 बालकों में से 70%, 100% में से 70% अपने से पीछे कर दिए, अरे उनको छोड़कर आगे निकल गया। तो इसमें 70 से कितने ऊपर और बालक हैं? 30% बालक है। 70 का 30% काट दो, 1 2 3 4, 17 3 51। इस बालक की लगभग रैंक कितनी है? इस बालक की लगभग रैंक 5,10,000 है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करके जो रैंक आ गई इसकी आ गई 5,10,000। 5,10,000 भी रैंक इस बालक की है, ठीक है, समझ गए ने? यानी कि 5,17 लाख बालक है ना, 1 से 17 लाख है वे, और 1 से 17 लाख में 5,10,000 वह बालक है लगभग। आई बात समझ में? मान लो किसी बालक के वो दिखा रहा तुम्हें 66 नंबर, 66 ऑप्टेंट दिखा रहा, पॉइंट ना ले रहा, मैं फिर बता रहा हूं, और उसके नॉर्मलाइजेशन मार्क दिखा रहा वो हमको 69, और उसके परसेंटाइल दिखा रहा वो 80। कितने परसेंटाइल है? 80%। तो 80%, मुझे एक बात बताओ, 80% का क्या मतलब हुआ? 80% का मतलब है उसने जो 100% बालक थे जो एग्जाम में बैठे, उन 100% से 80% बालक उसने पीछे छोड़ दिए। तो कितने बालक ऊपर निकल गए? 20%। ये जो बालक है ये टॉप के 20 में है, टॉप 20% में। तो 17 लाख में से 20% निकाल दो, ठीक। 17 दूनी 34, 3,40,000 भी रैंक है इस बालक की। आगे रैंक निकालनी, ठीक है, बहुत सिंपल है। पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, सब यूट्यूब पे लगे पड़े। भाई कुछ भी ना है, देखो, तुम देखो और दिखाओ, बताओ, हर बात समझ में आएगी। अरे आपके नहीं आई ना भाई, यूपी SSS या पीईटी हर 6 महीने में लेगी, और इसका जो वैलिडिटी होगी वो ये कल रिजल्ट आया था ना, कल रिजल्ट आया है, तो इसकी कल तारीख कितनी? 28। कल तारीख कितनी थी? 1 मिनट, सॉरी, हाँ 28 तारीख है। तो 28 अक्टूबर 2021 को ये रिजल्ट आया, और जो वैलिड रहेगा तुम्हारा ये रहेगा 29 अक्टूबर 2022 तक, ये वैलिड रहेगा। इस बीच में ग्रुप सी, ग्रुप डी और कुछ पोस्ट ग्रुप बी की निकलेंगी, उनके लिए तुम एलिजिबल हो। अब ये क्या होगा भैया, के सब है? रुको मैं बताता हूं। एक बात बताओ, तो कुल पोस्ट है 30,000, कुल पोस्ट है 30,000 जो घोषणा हुई है। ये पोस्ट ये ना है कि इतनी रहेंगी, घट भी सके बढ़ भी सकती है। इनमें पटवारी भी है, वीडियो भी है, वीपीओ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, जूनियर असिस्टेंट भी हैं, पियोन भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे तुम्हारे गन्ना पर्यवेक्षक भी है, और बहुत सारे विभाग हैं, उनमें थोड़ी वैकेंसी है। तो इसमें मैं जो हाईलाइट चल रही है इस टाइम, लेखपाल में क्या है? लेखपाल में वैकेंसी में लगभग जो समझ रहा हूं वो 8,000 के समथिंग आने की उम्मीद है। तो आयोग ने यूपी SSS जो हमारा बोर्ड है लखनऊ, उसने बताया है कि हम 15 गुना बालक ले सकते हैं, 12 से 15 गुना हम ले सकते हैं। तो इसका 15 गुना जब मैं निकाल रहा हूं तो इसका 15 गुना आ रहा 1,20,000। कितना आ रहा? 1,20,000। तो 1,20,000 बालक लेने हैं उसे वीडियो लेखपाल के टेस्ट में, ठीक। अब 1,20,000 बालक मुझे सेलेक्ट करने, सब तो लेने नहीं। अब 1,20,000 बालक जब सेलेक्ट करने होंगे तो उसे क्या करेगा? वो 17 लाख में से वो परसेंटेज निकालेगा, ठीक। 1,20,000 से फालतू वो लेगा ही नहीं, बस भगवान भरोसे कि 20 गुने ले ले, लास्ट तो है 20 गुने ही, ठीक है। इसका तुम देखो, अगर मुझे 1,20,000 चाहिए
तो 80% को पीछे छोड़ के मैं अगर टॉप के 90 और 100 टॉप के 20% ले तो भी बहुत ज्यादा बैठता भैया। 17 दूनी 34, 3,40,000। तो कितने लूं? 90%। 90% से ऊपर कितने हो गए? 10%। जो 90 से ऊपर 10% ही तो और बचे बालक टॉप 10 में है। टॉप 10 में जो बालक है वो 10% है। अगर मैं इसका 10% में निकाल रहा हूं तो कितना बैठ रहा? 1,70,000। मतलब कुछ समझ में आया? जिनके 90% भी है वे भी सेफ नहीं है। समझ रहे हो ना? तो यानी कि 92% के समथिंग इस पेपर में बैठ जाएंगे लेखपाल के में। ठीक है। अगर उन्होंने 30,000 वैकेंसी है, ये एक साथ ही निकाल दी, यानी कि इसका 15 गुना ले लिया। ऐसा होने का तो बहुत ही कम चांस है, पर हो जाए तो भाई बहुत ही अच्छा। यानी कि 3,45,000 बालक लेनी है फिर इनको, तो फिर ये परसेंटेज नीचे आ जाएगी। ठीक है ना? ये था। बताओ समझ में ना आया हो तो बताओ। अब इसमें क्या है, मैं बता रहा हूं कि अगर इन्होंने परसेंटाइल पे बालक सेलेक्ट करे तो इनका क्या है, परसेंटेज में अगर तुम्हारे लगता तो है नहीं पर संभावना कर सकते हैं, जिनके 80% प्लस मार्क्स हैं वे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने परसेंटाइल पे लिया तो। और अगर इन्होंने मार्क्स ऑब्टेंड पे तो मेरिट लगती ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन मार्क पे लगेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क पे इन्होंने मेरिट लगाई नॉर्मलाइजेशन पे, तो जनरल की तो जाएगी लगभग 55 या अधिकतम 58, और ओबीसी जाएगी 55, क्योंकि अब ज्यादा अंतर नहीं रहता भाई। एससी जाएगी लगभग 50 और एसटी मान लो 45। ये रहेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क लगाया तो इतनी, और परसेंटाइल लगाया तो 80% प्लस। ठीक है। और एक बात, फॉर्म बताता हूं मैं तुम्हें कब आएंगे। फॉर्म आने की उम्मीद, दिवाली के अगले सप्ताह में फॉर्म आ जाएंगे। तैयारी शुरू कर दो। जिनकी 80% प्लस हैं वे अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। और कोई भी कहीं समस्या हो समझने में, परसेंटाइल में, या कोई आपको कुछ क्वेरी करनी हो, कुछ बूझना हो मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और जिनकी समझ में ना आ रहा हो कि भैया हमने बहुत वीडियो देखी समझ में ना आई, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है। अपने एग्जाम की तैयारी करो बेस्ट से बेस्ट। फॉर्म दिवाली के तुरंत बाद फॉर्म आएंगे, सिविल की वैकेंसी निकलेंगी और उनमें आपको तैयार रहना एकदम, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है। करो तैयारी, करो मेहनत। जय हिंद।